राम बहुत ही गरीब इंसान था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ गांव में रहता था। वह पैसे कमाने के लिए जगह जगह जाकर बेलन बेचा करता। बेलन के व्यापार से उसका घर का खर्चा चल जाया करता था। वह हर रोज बेलन बेचने के लिए सुबह निकलता और शाम को घर आता था। इस तरह जब राम एक दिन घर से व्यापार के लिए निकलने वाला होता है तो अपनी पत्नी सीता से कहता है, अरे सीता, जरा मेरा टिफिन पैक कर दो। मैं बाहर ही बैठकर कहीं खा लूंगा। मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। जरा ठहरो, मैं अभी आपका टिफिन लेकर आती हूँ। टिफिन लेकर राम बेलन बेचने के लिए निकल जाते हैं। बेचारे राम के पास आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए वह पैदल ही बेचने के लिए निकल जाता था। बेलन ले लो, बेलन। अरे ओ भाई साहब, ठहरो, हमें बेलन लेना है। आप हमें बेलन दे दो। हाँ हाँ, मुझे भी एक दे दो। इस तरह राम की सारी बेलनें बिक जाया करती थी। इस तरह वह बेलन बेचकर पैसे कमाया करता था। एक दिन राम फेरी करके घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वह उसे जमीन से उठाता है और पूछता है, अरे सीता, तुम्हारी तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई? पता नहीं जी, कैसे मैं अचानक बेहोश हो गई। बेचारा राम अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहां डॉक्टर राम से कहता है, इनकी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई है। इनका इलाज जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। डॉक्टर, आप मेरी पत्नी का इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे जमा करता हूँ। राम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देता है सीता के इलाज में। अब उसके पास पैसे नहीं थे। इलाज के बाद दोनों घर आते हैं। राम अब फिर से बेलन बेचने शुरू करता है और गांव-गांव जाकर बेलन बेचने लगता है। एक दिन राम जल्दी ही घर आता है और अपनी पत्नी सीता से पूछता है, सीता, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलो फिर सामने के गांव में मेला लगा है, वहां चलते हैं। हाँ चलिए, बहुत दिनों से दोनों कहीं गए नहीं हैं। दोनों मेला घूमने जाते हैं और मेला बहुत देर घूमने के बाद कुछ खाने के लिए ठेले के पास जाते हैं। एक चोर उनके पास जाता है और सीता के पर्स से पैसे चुरा लेता है। और भाग जाता है। बेचारा राम उसे दौड़ाता है लेकिन पहुंचा नहीं पाता। दोनों निराश हो जाते हैं। अब वे सोचने लगते हैं कि वे दोनों क्या करें, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होता है और वे अब घर जाने का सोचते हैं। राम और सीता दोनों भूखे प्यासे घर लौट रहे होते हैं। तब वे देखते हैं कि रास्ते में एक चिड़िया बेहोश है। दोनों उसकी मदद करते हैं और उसे उठाते हैं। चिड़िया दोनों को निहार रही होती है। तब राम उससे पूछता है, तुम्हें क्या हो गया था, तुम बेहोश कैसे थी? चिड़िया अचानक एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और राम और सीता दोनों आश्चर्य से देख रहे होते हैं। तब लड़की बोलती है, मुझसे डरो मत। मुझे एक साधु ने श्राप दिया था कि तुम एक पक्षी बन जाओगे, जिस वजह से मैं एक पक्षी बन गई थी। और उसने कहा था कि जब भी कोई ईमानदार व्यक्ति मेरी मदद करेगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी।
तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। बोलो, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था कि हम तुम्हारी मदद करें। मैं तुम दोनों के व्यवहार और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बेलन दे रही हूँ। ये एक जादुई बेलन है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो आ जाएगी। कभी भी लालच मत करना, वरना सब नष्ट हो जाएगा। तुम दोनों को जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी, तुम दोनों मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। आपने हम दो गरीबों की बहुत मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो। राम और सीता अब जादुई बेलन की मदद से बहुत अमीर हो गए थे। अब वे लाचार और निर्धन लोगों की मदद करते थे। अब राम और सीता दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, मेरी ये राम सीता की कहानी आपको कैसी लगी, जरूर बताएं।